स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम पे, या फिर हम इसे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम भी कहते हैं, जिसमें कि अगर हमारे पास नंबर्स का प्रोडक्ट लिया जा रहा हो, जैसे m एक हमारे पास नंबर है और सेकंड नंबर जो n है, अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। हम ये कहते हैं कि अगर इनका प्रोडक्ट जो है वो लॉगरिथम की मदद से अगर हम फाइंड कर रहे हो तो फिर हम किस तरह फाइंड करेंगे। हम जो फर्स्ट नंबर है m, इसका भी लॉग लेंगे और बेस सेम रखेंगे जी, विद बेस a। और फिर जो सेकंड हमारे पास नंबर है n, इसका भी हम लॉगरिथम लेंगे उसी बेस पे, और फिर इन दोनों के इस आंसर्स को हम ऐड कर लेंगे। तो ये जो हमारा आंसर आएगा लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, ये दोनों आपस में क्या होंगे जी, बराबर होंगे। अब ये जी जो प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम की स्टेटमेंट, अब हम इस बात को नंबर से समझते हैं। देखें, जैसे ये बात हम जानते हैं कि अगर हमारे पास, चले मैं यूं लिखता हूँ कि अगर हमारे पास जो 100 जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है जी, अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं जो है वो 10 का क्यूब करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 100 मल्टीप्लाई में मजीद एक 10 कर लें तो ये 1000 आ जाता है। ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब अगर इन्हीं नंबर्स को मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये बात हम जानते हैं कि लॉगरिथमिक फॉर्म में हम ये करते हैं कि जो जो आंसर है, जो प्रोडक्ट है, उसका लॉग दिया जाता है और बेस जो है वो सेम रखी जाती है, यानी बेस 10 ही रहेगी, और जो एक्सपोनेंट है वो इधर आ जाती है हमारे पास आंसर के तौर पर, ठीक है। जबकि इसी केस में अगर हम सेकंड में देखें तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि लॉग ऑफ, फिर अब आएगा 1000 और विद बेस 10, और इसका आंसर जो आएगा वो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी एक्सपोनेंट 3 होगी। अब ये दो नंबर्स हमने देखा, और इस लॉ के मुताबिक अगर मैंने ये जवाब जो है, यानी इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड में बराबर शो करनी हो, तो मैं ऐसा से करता हूँ कि अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी 1000 से, ठीक है, और विद बेस में रखता हूँ इसमें क्या जी, 10, ठीक है। अब इसका इस लॉ के मुताबिक जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, लॉग ऑफ 100 विद बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 1000 विद बेस 10। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि आया कि ऊपर जो रिजल्ट लिखा है ये दुरुस्त है या गलत। तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इस नंबर का, इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो ये कितनी इसकी पावर बन जाती है। यानी यहाँ से हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये, इसको अगर ये 10 स्क्वायर है, ठीक है, ये 10 स्क्वायर है और ये हमारे पास क्या जी 10 क्यूब है। मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसलिए लिखा है कि इस तरह से सॉल्व करना हमारे लिए ज़रा ज़रा आसान हो जाएगा। जबकि ये नंबर जो है ये हम जानते हैं कि इसका जवाब जो है वो 2 आता है, और इसका जवाब जो है ये हमारे पास कितना आता है जी, 10, यानी ये हमने अभी देखा था 3 आता है। अब आप देखें कि यहाँ से अगर हम इस बात को यूं समझें कि चूंकि बेस 10 ही है, ठीक है, और जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसकी भी बेस 10 ही बन रही है, और इसकी एक्सपोनेंट चूंकि पावर, यानी जो हमारे पास जो हम ये कह सकते हैं प्रोडक्ट लॉ ऑफ कोशेंट है, सॉरी जो एक्सपोनेंट है, प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो, उसमें ये होता है कि पावर जो होती हैं वो क्या हो जाती है जी, ऐड हो जाती है, यानी 2 + 3 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और इधर भी क्या आ रहा है जी, हमारे पास 2 + 3 5 आ रहा है। अब अगर हम इसको ये देखना चाहें कि 10 की किस पावर के लिए ये जवाब आएगा, तो ये इधर ही लिखा हुआ है, इसका जवाब 5 ही लिखा हुआ है। यानी लॉग भी हमारा यही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जो कि हम इधर से देख रहे हैं, ये 5 लिखा हुआ था, हम इधर लिख देंगे इसका जवाब 5 ही आ रहा है, और यहाँ भी 5 लिखा हुआ है, 5 = 5 है, जो कि ट्रू है। तो इस तरह से हमें बात पता चली कि ये वाकई जो ऊपर लॉ लिखा हुआ है लॉगरिथम की स्टेटमेंट, ये ट्रू है। अब बात ये आती है कि क्या ये प्लस की जगह माइनस हो सकता है। तो अगर कोई गलती से माइनस कर देगा तो यहाँ पर इसका जवाब इस साइड पे क्या आएगा, -1 आएगा। जबकि अगर वो लेफ्ट साइड पे देखें तो 5 ही आ रहा है, तो ये जो कि रॉन्ग है, इसका मतलब माइनस नहीं आ सकता, प्लस की जगह माइनस नहीं ले सकता। इसकी इसी तरह अगर हम देखें, अगर मल्टीप्लाई कोई गलती से लिख दे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दे, तो ये 5 की जगह क्या बन जाएगा, 6। तो यहाँ पे 5 6 के बराबर आ जाएगा, जो कि फिर गलत है। तो इसका मतलब ये इस तरह भी नहीं आ सकता, यानी प्लस के अलावा मल्टीप्लाई भी नहीं आ सकता। और अगर डिवाइड का कोई सिंबल लगा देते हैं, इनको डिवाइड कर देता है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 को 3 पर डिवाइड करें तो ये आपका जवाब जो है वो 0.66666 समथिंग इस तरह से कोई, या 6 7 हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये आता है, जो कि 5 के बराबर नहीं होता। तो फिर हमने सारे ही सूरत हाल के हवाले से देखा कि जो ये रिजल्ट है ये ट्रू है, और ये तब ट्रू है जब हम इन्हें जो फर्स्ट नंबर का लॉग लें और फिर सेकंड नंबर का लॉगरिथम लें और इन दोनों को ऐड कर दें, तो ये रिजल्ट ट्रू रहता है। अब इसी बात को हम जो है वो
प्रूव करते हैं एक जनरल रिजल्ट के लिए, यानी तमाम, ये तो चूंकि मैंने बेस ए के लिए, बेस 10 के लिए प्रूव किया, अब हम एक तमाम जो भी लॉगरिथम्स एग्जिस्ट करते हैं तमाम बेसिस के लिए, हम उनके लिए रिजल्ट जो है वो प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि अगर फर्ज करें हमारे पास जो ये नंबर है जी लॉग ऑफ m टू द बेस a, इसका जवाब हमें नहीं पता कि इसका जवाब क्या है, लेकिन जो भी जवाब होगा वो एग्जिस्ट करता होगा, कोई रियल नंबर होगा, तो हम ये कहते हैं कि इसका जवाब जो है वो x है। और इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड लॉग ऑफ n टू द बेस a आ रहा है, इसका जवाब जो भी है हम कहते हैं चलें y है। अब अगर अगर हम m और n का प्रोडक्ट जो लेना चाहें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें m और n की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम इस नंबर को एक लॉगरिथमिक फॉर्म से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी a बेस, और ये एक्सपोनेंट होती है जी x, जबकि ये जो m है ये आंसर जो इधर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह a बेस है, इसकी एक्सपोनेंट y है और इसका आंसर जो है वो n है। तो हमें m और n की वैल्यू मिल गई है। अब हम अगर यहाँ पर इनका प्रोडक्ट जो है m मल्टीप्लाई बाय n, इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि m किसके बराबर है, a पावर x के, आगे मल्टीप्लाई का सिंबल है, और n किसके इक्वल है, a पावर y के। तो जैसे हमने m का रिलेशन n का रिलेशन निकाला था, इसी तरह अब हम इनके प्रोडक्ट का रिलेशन निकाल रहे हैं कि m इंटू n जो है ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है। यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये पावर ऐड होगी, x प्लस वाई आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, जैसे इधर से हम देख सकते हैं कि बेस वही रहती है, यानी जो बेस इस नंबर की है वो बेस लॉग की भी आएगी, लेकिन नंबर जो है जिसका लॉग लिया जाएगा वो m मल्टीप्लाई बाय n होगा। जिसका यहाँ पर m है तो इसका लॉग लिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाय n, और जबकि जो एक्सपोनेंट है वो हम इधर लिखते हैं आंसर के तौर पर x प्लस वाई। तो अब आप इसमें अगर इसकी वैल्यूज को लिखें तो आप देख सकते हैं कि लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n जो है विद बेस a, ये किसके इक्वल है जी, x किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ m टू द बेस a के। ठीक है, और प्लस का साइन है जी इसके बाद, और y किसके बराबर, लॉग ऑफ n विद बेस a। अब ये रिजल्ट आ गया जी हमारे पास, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, या जिसको हम जो है वो प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम कहते हैं। अब इसमें कुछ बातें जो कि आपने जिन जिन बातों का ख्याल रखना है, जैसे मैंने बताया कि आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम की जो स्टेटमेंट है उसमें प्लस आता है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह से गलती करते हैं कि वो यहाँ पर ये जैसा लॉगरिथम लिखा है उन्होंने, लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n और विद बेस a, अब वो इसको यूं लिखते हैं कि लॉग एक दफा ही लिखेंगे। ठीक है, उनको पता है कि ये प्लस होंगे, तो ये यहाँ पे यूं कर देते हैं m प्लस n, यानी वो लॉग जो है वो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, उनके उनके मुताबिक ये लॉग कॉमन लिया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक नंबर है, यानी ये पूरा जब लॉग n हम लेंगे तो इसका एक आंसर आएगा, कोई एक जवाब आएगा रियल नंबर, इसका एक अलग जवाब आएगा रियल नंबर, तो हम इनको अलग अलग, इनमें से लॉग नहीं अलग कर सकते, तो ये गलत हो जाएगी बात। और ऊपर जैसा मैंने आपको बताया कि आप इस प्लस की जगह कोई और सिंबल नहीं यूज करते, तो इस तरह से हमने अगर इन बातों का ख्याल रखें तो हमारा जवाब जो है वो गलत नहीं हो सकता। तो ये था जी फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम।